ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग, और इस मार्ग पर सारी अनुकूल चीजों को ग्रहण करते हुए प्रतिकूल चीजों का त्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान को प्राप्त करने का सबसे अनुकूल साधन है। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में एक एक एकादशी आती है। इस प्रकार हर महीने 2 एकादशी आती हैं। इसी कड़ी में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी के नाम से विख्यात है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस व्रत की पूजा विधि, महत्व, पारण समय एवं व्रत कथा की चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु जिस वर्ष अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास होता है, उस वर्ष में 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं, यानी उस वर्ष 26 एकादशियां होती हैं। एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु का उत्तम व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य भगवान विष्णु के प्रति अपने प्रेम और आस्था को व्यक्त करना है। हमारी संस्कृति में व्रत यानी उपवास का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि सभी धर्मों में व्रत या उपवास का विशेष महत्व है। व्रत का उद्देश्य हमारे मन मस्तिष्क में जागृत भगवत भाव को पुष्ट करना है, और इसी उद्देश्य से व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का पालन किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यदि कोई भगवत पथिक भक्तों के साथ रहकर एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है, तो उसे चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होते हैं, और वे भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है। इस तथ्य की पुष्टि हरि भक्ति विलास में भी की गई है। ये व्रत व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस व्रत के पालन स्वरूप जीवन में सुख समृद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जय जय श्री राधे कृष्णा। मैं राधा चरण दास आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा जय जय श्री हित हरिवंश। कामिका एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान मधुसूदन बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया था, भगवान कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसके कौन कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु ये सब बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है, वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याही हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका का व्रत करने वाले को भी मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्या परायण
पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जीवन भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगी का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्व श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी महारानी की जय हो। यदि आप भी राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।